अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पेडागोगी का लेक्चर नंबर 29 जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द डैश थ्योरी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इनकरेज द स्टूडेंट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बाय गिविंग देम। तो इसमें जो है कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, बिहेवियरिज्म का। ये एक्सपेरिमेंट जो है इसको हम पॉलिव डॉग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। ये सबसे पहले ये कंसेप्ट BF स्किनर थे और एमन पॉलिव थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया, ये एक्सपेरिमेंट दिया। अब इस थ्योरी के मुताबिक जो है हम किसी भी पर्सन को एक सर्टेन वे से ट्रेन कर सकते हैं। इस तरह उसमें जो है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट स्टूडेंट्स में आएगी, यानी कि उसमें अगर उसने कोई पॉजिटिव काम लाइक उसकी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है क्लास में अच्छी है तो उसके रिगार्ड में उसको एक रिवॉर्ड दिया जाए उसकी बीइंग गुड होने का, तो वो उसमें एक अच्छा बिहेवियरिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास द डैश थ्योरी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट फोकस ऑन चाइल्ड एज अ होल। दिस इंक्लूड child emotional well-being and encourage the teacher to figure out negative influence the child might have in their life. Negative influence might be hunger, fatigue, emotional insecurity. पहले हमने पॉजिटिव इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ा, अब हमारे पास नेगेटिव इन्फ्लुएंस। नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हम देखेंगे कि उसमें ह्यूमनिज़्म आ जाएगी। थ्योरी कौन सी आती है, ह्यूमनिज़्म। इस थ्योरी को जो है सबसे पहले कैरल रोजर ने दिया। ये थ्योरी जो है वो इनकरेज करती है नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो स्टूडेंट से ख़त्म करने के लिए। ये जो है क्लासरूम में जो इन्वायरमेंट है वो एक अच्छा होना चाहिए। अगर तो किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी है तो उसको रिमूव किया जाए। उसमें जो है वो टीचर अपने स्टूडेंट को स्नैक्स के लिए कुछ टाइम दे दे या उसको 5 to 7 मिनट से कहे कि आप अपनी आंखें क्लोज़ कर लें, रेस्ट कर लें, तो इस तरह ये जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगी। तो इस थ्योरी से जो है पॉजिटिव जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाएगी और ये थ्योरी दी कैरल रोजर ने। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज़ भी, और इसमें एक कंसेप्ट है कॉग्निटिव का। ये जो थ्योरी है द थ्योरी फोकस ऑन स्टूडेंट मेंटल स्टेट एंड थॉट्स। जो मेंटल स्टेट और थॉट्स के बारे में स्टडी हम करते हैं उसको हम कॉग्निटिविज़म बोलते हैं। इसमें जो कॉग्निटिव थ्योरी थी इसका फोकस सिर्फ मेंटल स्टेट और थॉट प्रोसेस पे था। ये थ्योरी जो है जीन्स पैजेट ने दी और इसको इसके लेटर उसके कंट्रीब्यूटर्स ने इसको एक्सटेंड किया। इसमें क्लासरूम सेटिंग में कॉग्निटिव थ्योरी इनकरेज करती है कि स्टूडेंट्स के जो एक्शंस हैं, उसकी थिंग्स हैं, उसके रिस्पॉन्सेस है, तो उस सब पे जो है वो नज़र रखी जाए और इस तरह स्टूडेंट्स का जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट दूसरे स्टूडेंट्स के दरमियान और उसकी एक्टिव जो है लर्निंग पे फोकस किया जाए। तो ये जो है कॉग्निटिव थ्योरी में ये कंसेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द थ्योरी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी इन साइकोलॉजी। इट गिव इम्पोर्टेंस टू अनकॉन्शियस थॉट एंड परसेप्शन दैट हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स। तो ये कंसेप्ट दिया सिगमंड फ्रॉइड ने और इसको जो है थ्योरी को बोलते हैं हम साइको एनालिटिकल। ये थ्योरी जो है हमारे पास एक ओल्डेस्ट थ्योरी है। ये इम्पोर्टेंस देती है अनकॉन्शियस थॉट्स को, जो हम उस टाइम हमें याद नहीं होती लेकिन ये हमारे माइंड में स्टोर होती रहती हैं चीज़ें और हम जो है बाद में उस पर एक्ट करते हैं। तो ये सिगमंड फ्रॉइड थे, उन्होंने ये थ्योरी डेवलप की। इस थ्योरी के मुताबिक टीचर को इनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट्स के रूट और काज जानने के लिए, जो स्टूडेंट्स के बिहेवियर है उसको जानने के लिए उस पर फोकस करना चाहिए। और इट क्लेम दैट स्टूडेंट कैन मिसबिहेव ड्यू टू 4 रीज़न। किस वजह से स्टूडेंट मिसबिहेव कर सकता है, एक तो कुछ स्टूडेंट्स अटेंशन सीकिंग होते हैं, पावर सीकिंग, रिवेंज सीकिंग और फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेट। तो मिसबिहेव गेन
मिसबिहेव भी इसलिए कर सकते हैं ताकि उनको अटेंशन मिले अपने टीचर से, अपने जो है उनके साथ पेयर्स हैं, उनके जो मतलब फेलोज़ हैं उनकी तरफ से। पावर सीकिंग में होता है कि फील अलोन लाइक आउटसाइडर। अगर कोई स्टूडेंट अपनी क्लास में अलोन फील कर रहा है या फिर ये फील कर रहा है कि मैं आउटसाइडर हूँ यहाँ पे, तो वो पावर सीकिंग जो है उसके लिए मिसबिहेव करता है। फिर रिवेंज सीकिंग, मिसट्रीटेड अगर किया जाए किसी बच्चे को तो रिवेंज सीकिंग हो जाता है। और नेक्स्ट जो है मिसबिहेव करता है कि वो फील करता है कि ये फेल्ड है और ये वो स्टूडेंट कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, तो वो उसमें फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी आ जाती है। तो ये 4 चीज़ें जो है वो मिसबिहेव की वजह बनती हैं। टीचर को इस चीज़ से को बेटरली अंडरस्टैंड करना चाहिए और स्टूडेंट के जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है द डेमोक्रेटिक थ्योरी ट्रांसफ़र पावर फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। टीचर से स्टूडेंट की तरफ जो है अपनी पावर को ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम डेमोक्रेटिक थ्योरी बोलते हैं। ये डेमोक्रेटिक थ्योरी जो है एल्फी कोहन और जॉन डेवे ने दी। इसमें जो टीचर है उसका ये गोल होता है ये स्टूडेंट्स को इनकरेज करे टू थिंक अबाउट हाउ दे वांट अ क्लासरूम टू वर्क। क्लासरूम में वो किस तरह काम करे। दे डिवेल्प रूल्स दैट आर होपफुली फेयर एंड बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इसमें जो है ग्रेट बेनिफिट ऑफ दिस दैट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड वाई देयर आर रूल्स। They get to be actively involved in the classroom. An important note to keep in mind is that teacher should not force student to come up with its own rules. It is easy to manipulate the students, so it is important to make sure that doesn't happen. This will take away the power that they should have. इसमें जो है स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्वमेंट देनी चाहिए कि वो क्लास में अपनी जो है अपनी बात कर सके, अपनी जो चीज़ें हैं मसले मसाइल उसके बारे में बात कर सके। इस तरह ये जो है डेमोक्रेटिक थ्योरी में टीचर जो है स्टूडेंट्स को पावर देता है कि वो बात कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है MCQs। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टीचर शुड इनकरेज एंड गिव स्टूडेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस इन क्लासरूम। तो ये चॉइस थ्योरी है। चॉइस थ्योरी जो है एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। ये थ्योरी विलियम ग्लासर ने दी। इस थ्योरी के मुताबिक टीचर को जो है स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चॉइसेस के लिए। टीचर शुड ट्रस्ट दैट स्टूडेंट विल मेक डिसीजन दैट विल इन्हेंस देयर वेलबींग। इट आस्क्स द टीचर टू अवेयर ऑफ 5 नीड्स। इसमें सर्वाइवल, लव, बिलोंगिंग, पावर, फ्रीडम एंड फन। It states that if these needs are not met, students may misbehave, just as with humanist theory. अगर ये चीज़ें उनको ना मिले तो बच्चे मिसबिहेव करते हैं। तो इसलिए ये जो है थ्योरी पेश की गई ताकि बच्चों को इनकरेज किया जाए, तो इसको कहते हैं चॉइस थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs। द मेन गोल टू इंक्रीज डिसिप्लिन इन द क्लास रूम इज़। क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए फ्रेंडली लर्निंग इन्वायरमेंट रखा चाहिए। व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर। टीचर के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो बच्चों की डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करे। व्हेन अ टीचर यूज़ अ वर्बल कमांड टू रिपेंड अ स्टूडेंट फॉर हिज और हर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, द टीचर इज़ यूजिंग डैश इंटरवेंशन। तो टीचर उसको डायरेक्ट जो है वो इंटरवेंशन यूज़ कर रहा है अगर वो वर्बल तौर पे बात करेगा। Although he is not bothering other student, ordered a 9th grader refuses in class to cooperate and work on learning tasks. From the following, which should the teacher try first? सबसे पहले टीचर को चाहिए suggest another task for added such as working alone at a learning center. अगर कोई स्टूडेंट वर्किंग अलोन करना चाहता है तो उसको जो है वो सजेस्ट करे, कोई और जो वर्किंग के प्लान्स होते हैं उसको देखे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट बिहेवियर प्रॉब्लम इन द क्लासरूम। क्लासरूम में बिहेवियर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? मोस्ट स्टूडेंट मिसबिहेव इन द क्लास इज प्रिवेंटेबल। नेक्स्ट MCQs है फॉर आर स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड माइनर इन्फ्रैक्शन ऑफ क्लासरूम प्रोसीजर द टीचर शुड। टीचर को क्या करना चाहिए? जेंटली और क्वाइटली रिमाइंड कराए स्टूडेंट ऑफ क्लासरूम प्रोसीजर। अगर स्टूडेंट कोई माइनर मिस्टेक करते हैं क्लास में तो टीचर को उनको क्वाइटली और जेंटली अच्छे से क्लासरूम के प्रोसीजर्स बताए। डिसिप्लिन्स लाइक। नेक्स्ट MCQs है व्हेन सेवरल स्टूडेंट्स सिमिल्टेनियसली और ऑफ टास्क द टीचर शुड। अगर कोई टीचर ने टास्क दिया और काफ़ी बच्चों ने वो काम नहीं किया तो टीचर को वो अपना टास्क जो है वो चेंज कर देना चाहिए। डैश आर एलिमेंट नेसेसरी फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग क्लासरूम कंट्रोल। तो सबसे पहले इसमें ऑर्डरलीनेस हो, फिर कंसिस्टेंसी हो और लास्ट पे फेयरनेस। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो क्लासरूम मैनेजमेंट को कंट्रोल करते हैं। अ यूजली इफेक्टिव सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट बिहेवियर इज़ अ वेल प्रिपेयर्ड लेसन। एक जो है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर ना हो क्लास में तो टीचर को चाहिए अपना जो लेक्चर है वो अच्छे से प्रिपेयर करे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ नेसेसरी व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव अ मेंटली डिस्ट्रप्टिव स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिज़ायरेबल। तो सेंड द स्टूडेंट टू आर डेजिग्नेटेड एंड सुपरवाइज्ड टाइम आउट। नेक्स्ट MCQs है विटनेस एंड ओवरलैपिंग आर। ये स्किल होती हैं जो यूज्ड होती हैं बाय टीचर फॉर सुपरवाइजिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओके फॉर अ टीचर टू यूज़ व्हेन वर्किंग विद स्टूडेंट। तो फ्रॉम्स उसको ओके। A teacher who is aware at all time of everything going on in the classroom is said to have witness. Which of the following is an acceptable teacher verbal communication when assigning student a written paper? तो उसको करना चाहिए प्लीज़ यूज़ योर ओन आइडियाज़ बट क्रेडिट अदर्स व्हेन यू डू यूज़ देयर। जब वो किसी दूसरे स्टूडेंट से या किसी दूसरे पर्सन से हेल्प लेते हैं तो उनको भी क्रेडिट देना चाहिए, पहले वो खुद ट्राई करे, अपने आइडियाज़ खुद लिखे। नेक्स्ट है सिनोनिम विद एफिशिएंट क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ रनिंग अ बिजनेस लाइक क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर अंडर सेल्फ कंट्रोल एंड वर्क diligently at their learning tasks free from distractions. Next MCQs है which of the following is not recommended by the author of our text। तो क्या चीज़ रेकमेंड नहीं करनी चाहिए? when necessary punish by lowering the student academic grades। कि अगर बच्चों के ग्रेड्स कम आ रहे हैं तो उनको पनिश करने चाहिए, तो ये रेकमेंड नहीं करना चाहिए। मूवमेंट मैनेजमेंट रेफर्स टू, मूवमेंट मैनेजमेंट जो है कि हाउ स्टूडेंट एंटर एंड एग्जिट द क्लास, वेदर स्टूडेंट्स आर अलाउड टू लीव देयर असाइंड सीट्स वेन एवर दे प्लीज, हाउ स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लीव देयर सीट्स टू obtain मटीरियल, टू sharpen pencil, for drink of water and to see teacher and to the use of basket। तो ये मूवमेंट मैनेजमेंट भी है, वो भी प्रॉपर उसमें स्टूडेंट्स को बताया जाए कि वो किस तरह करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आ जाती है हमारे पास मूवमेंट मैनेजमेंट में। नेक्स्ट जो है एनीथिंग दैट काज रिएक्शन, जो रिएक्शन की वजह बनती है उसको बोलते हैं स्टिमुलस। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।